रेस आईएएस के शॉर्ट नोट्स करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी कि IORA। आइए जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन श्रीलंका की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसका थीम हिंद महासागर की पहचान को मजबूत करना है। 11 अक्टूबर 2023 को कोलंबो में आयोजित इस बैठक में हिंद महासागर के 23 तटीय देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इस एसोसिएशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर को एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी स्थान बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि IORA क्या है और इसका गठन कैसे हुआ। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 1997 में मॉरिशस में हिंद महासागर क्षेत्र संघ के नाम से स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। ये 26 साल पुराना संगठन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के दिमाग की उपज मानी जाती है, यानी इसकी उत्पत्ति 1995 में नई दिल्ली में नेल्सन मंडेला द्वारा दिए गए भाषण से हुई थी, जब उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने गणतंत्र दिवस के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों का सामाजिक आर्थिक तौर पर सहयोग करना और अन्य शांतिपूर्ण प्रयासों में मदद करना है। वर्तमान में इस संगठन का सचिवालय एबेने मॉरिशस में है। IORA का सर्वोच्च निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद यानी कि COM है, जिसकी साल में एक बार बैठक होती है। वर्तमान में IORA का ट्रायोका दक्षिण एशियाई क्षेत्र से है। श्रीलंका ने इस वर्ष बांग्लादेश से इस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की है और भारत इसका उपाध्यक्ष है। वर्तमान में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में 23 सदस्य देश, जिसमें भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, केन्या, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशेल्स, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस हैं। और इसके साथ ही इसमें 11 संवाद भागीदार भी शामिल हैं, जिनमें चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक एवं वाणिज्यिक महत्व के बारे में। तो इस क्षेत्र में दुनिया की लगभग 1/3 आबादी यानी कि 2.6 बिलियन लोग के लिए हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बना हुआ है। वैश्विक तेल व्यापार का 80%, दुनिया का 50% कंटेनरीकृत कार्गो और 33% थोक कार्गो के व्यापार पर हिंद महासागर क्षेत्र का नियंत्रण है। यह क्षेत्र कुल मिलाकर $1 ट्रिलियन की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जो कि इंट्रा IORA व्यापार का लगभग $800 बिलियन है। अब हम बात करें सार्क और बिम्स्टेक क्षेत्रीय संगठनों की चुनौतियों के बारे में, तो भारत के अन्य संगठन जैसे सार्क और बिम्स्टेक अपनी क्षेत्रीय और आर्थिक चुनौतियों के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्वाड भारत के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु यह सैन्य सहयोगियों ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ है। चीन सक्रिय रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, विकास सहयोग पर चीन हिंद महासागर क्षेत्र फोरम, चीन दक्षिण एशियाई देशों की गरीबी उन्मूलन और सरकारी विकास केंद्र जैसे समूहों के साथ भारत के पड़ोसियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है। हालांकि IORA भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक सुरक्षित स्थान बना हुआ है, जो बड़ी शक्ति प्रतिद्वंद्विता की निरंतर चुनौती से दूर रहना चाहते हैं। IORA की सदस्यता आम सहमति पर आधारित है। गौर करने वाली बात यह है कि इस संगठन में आतंकवाद को समर्थन करने वाले पाकिस्तान को
इस समूह में शामिल नहीं किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन जैसे समूहों की तुलना में IORA भारत के लिए कम विवादास्पद वाला संगठन है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इससे रिलेटेड फोकस्ड क्षेत्रों के बारे में। इसके चार्टर के अनुसार IORA मुख्य तौर पर 6 प्राथमिकता वाले और 2 फोकस क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि निम्न प्रकार से हैं: समुद्री बचाव एवं सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश सुविधा, शैक्षणिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग, मत्स्य पालन प्रबंधन, नीली अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम प्रबंधन, पर्यटन एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान और महिला आर्थिक सशक्तिकरण। IORA इसके अलावा एक विशेष फंड भी चलाता है जो सदस्य देशों को परियोजना अनुदान के लिए लगभग $80,000 से $1.5 लाख तक वितरित करता है और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। ऐसे ही करंट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।